हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूल डायरीज। इस वीडियो में करते हैं क्लास 1 का ईवीएस। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 16 वाटर तक किया था। इस वीडियो में करते हैं चैप्टर नंबर 17 अप इन द स्काई। आपका चैप्टर नंबर 17, चैप्टर का नाम है अप इन द स्काई। अप इन द स्काई मतलब स्काई में हम क्या क्या चीजें देखते हैं, है ना। ऊपर स्काई में हम क्या क्या चीजें देखते हैं। देखिए, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे वो सारी चीजें जो हम दिन में देखते हैं, रात में देखते हैं स्काई में, है ना। एंड सन क्या होता है, मून क्या होता है, और स्टार्स क्या होता है, और रेनबो क्या होता है। तो ये सारी चीजें हैं जो हम आज के चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे पिक्चर दिया है डे स्काई की। स्काई सुबह के समय आकाश कैसा दिखता है और नाइट के समय स्काई कैसा दिखता है ना। सुबह के समय सनलाइट होती है तो पूरा लाइट होता है, सब कुछ दिखाई देता है, और रात को बहुत डार्क हो जाता है ना। ये आपको पता ही है ना, आप देखते होंगे। चलिए अभी चैप्टर को रीड करते हैं। देखिए, स्काई अबाउ अस इज इंटरेस्टिंग प्लेस। तो स्काई जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लेस है, बहुत ही अद्भुत जगह है जो हमारा स्काई है। ठीक है, वी सी सो मेनी थिंग्स इन द स्काई। हम बहुत सारी चीजें देखते हैं स्काई में। डे टाइम में कुछ चीजें देखते हैं और नाइट को कुछ और चीजें को देखते हैं। तो वो क्या क्या चीज है जो हम स्काई में देखते हैं, हमें लिखना है। तो हम लिख सकते हैं सन, मून, स्टार्स, क्लाउड्स, देन रेनबो, एरोप्लेन देखते हैं, बर्ड्स को देखते हैं, काइट देखते हैं, पतंग उड़ती देखते हैं। तो हम जो जो चीजें हम ऊपर आकाश की तरफ देखते हैं ना, वो सब हम यहाँ पे लिख सकते हैं। देन अब सबसे पहला टॉपिक है द सन। सन क्या होता है। वी कैन सी द सन ओनली ड्यूरिंग डे टाइम। हम सन को सिर्फ डे टाइम में देख सकते हैं, क्योंकि रात को तो सूरज छिप जाता है, ढल जाता है ना। तो हम सिर्फ सन को डे टाइम में देखते हैं। इट गिव्स अस हीट एंड लाइट। और सन हमें क्या देता है, गर्मी देता है और लाइट देता है, रोशनी भी देता है। इट इज अ बिग बॉल ऑफ फायर। और सन क्या है, एक बड़ा सा बॉल ऑफ फायर है, एक बहुत ही बड़ा आग का गोला है हमारा जो सन है। इट राइजेस। और सन निकलता कहाँ से है, ईस्ट डायरेक्शन से निकलता है ना। सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट और वेस्ट में ढल जाता है, और सूरज ढल जाता है वेस्ट डायरेक्शन में, है ना। सूरज पूरब से निकलता है और पश्चिम में ढल जाता है। देन सनराइज ब्रिंग्स अ न्यू डे एंड ब्रिंग्स अ न्यू नाइट। तो सनराइज जब सूरज उगता है, उसकी जो रोशनी है वो एक नया दिन लेकर आती है, और जब सन सेट हो जाता है, जब सूरज ढल जाता है, तो वो एक नई रात लेकर आती है। ठीक है, ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड द वार्मथ ऑफ द सन टू लिव। सारे एनिमल्स और प्लांट्स को जो है सूरज की गर्मी चाहिए जीने के लिए, है ना, क्योंकि सनलाइट का होना बहुत जरूरी है। अगर सनलाइट नहीं होगा तो किसी में भी लाइफ ही नहीं होगी, है ना। What will happen if there is no sun? तो क्या होगा अगर सन नहीं होगा तो आपको यहाँ पे लिखना है कि अगर सन ही नहीं होता तो क्या होता। तो देखिए, अगर सनलाइट नहीं होती तो प्लांट्स और ट्रीज नहीं होते, क्योंकि प्लांट्स और ट्रीज को बढ़ने के लिए, ग्रो करने के लिए सनलाइट की जरूरत है। और अगर प्लांट्स नहीं तो ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन नहीं तो हम ह्यूमन बीइंग्स, हम इंसान भी नहीं, है ना। मतलब नो लाइफ, कोई लाइफ नहीं होती अगर सनलाइट नहीं होती तो। ठीक है, तो यही यहाँ पे आंसर की तरह लिखेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं द मून। मून क्या है, देखिए, वी सी द मून एट नाइट। हम जो है मून को रात को देखते हैं, चांद को रात में देखते हैं। इट इज नॉट एज हॉट एंड बिग एज सन। तो मून जो है सूरज की तरह उतना बड़ा नहीं होता और उतना गर्म भी नहीं होता। द शेप ऑफ मून अपीयर्स टू चेंज एवरी नाइट। आपने ध्यान दिया होगा, मून का जो शेप है वो हर रात को एक जैसा नहीं होता है ना। कभी हम आधा सा देखते हैं, कभी हम बहुत कम पार्ट देखते हैं मून का। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि कौन कौन से शेप्स में हमें मून दिखाई देता है। कभी हमें पूरा मून दिखाई देता है, एकदम गोल, परफेक्ट गोल, कभी थोड़ा सा कम दिखाई देता है ना। अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो जरूर रात को निकलकर बाहर जाकर देखिए, हर दिन मून का शेप एक जैसा नहीं होता। कभी हमें इस तरीके से दिखाई देता है मून, तो कभी हमें पूरा गोल दिखाई देता है। सो व्हेन वी सी द होल राउंड मून, जब हम पूरा मून देखते हैं तो उसको हम बोलते हैं फुल मून। यानी पूरा फुल मून दिख रहा है, पूरा मून दिख रहा है, तो उस दिन को हम फुल मून कहेंगे। समटाइम्स वी कैन नॉट सी द मून एट ऑल। और कभी ऐसा होता है कि कभी रात में चांद दिखाई ही नहीं देता। जैसे आप यहाँ पे देखिए, चांद है लेकिन दिखाई ही नहीं देता। तब हम उस दिन को क्या बोलेंगे कि न्यू मून है। ठीक है, वो दिखाई नहीं दे रहा है। समटाइम्स वी कैन सी द मून ड्यूरिंग डे टाइम ऑल्सो। और कभी कभी हमें मून जो है दिन में भी दिखाई देता है। ठीक है, तो ये हैं शेप्स ऑफ मून जो हमें अलग अलग रूप में दिखाई देते हैं।
अब देखिए यहाँ पे नॉलेजपीडिया में बताया कि वो लोग जो स्पेस में जाते हैं, कुछ खोजने अंतरिक्ष में जाते हैं, उन्हें हम एस्ट्रोनॉट्स बोलते हैं। दे गो टू स्पेस बाय रॉकेट्स, और वो स्पेस में कैसे जाते हैं, रॉकेट्स में जाते हैं, है ना, तो उनको हम एस्ट्रोनॉट्स बोलते हैं। हु आर एस्ट्रोनॉट्स, तो वही इनका आंसर है, द पीपल हु गो टू स्पेस आर कॉल्ड एस्ट्रोनॉट्स। जो आपने अभी यहाँ पर देखा वही आंसर आपको यहाँ पे लिख देना है। अब नेक्स्ट टॉपिक है देखिए द स्टार्स। स्टार्स क्या होते हैं, तारे क्या होते हैं। द स्टार्स ट्विंकल इन द स्काई एट नाइट, तो स्टार्स वो होते हैं जो चमचमाते हैं आकाश में रात को। देयर आर मिलियंस ऑफ स्टार्स इन द स्काई, आकाश में मिलियंस मतलब हम गिन भी नहीं सकते, अनगिनत तारे होते हैं, सितारे होते हैं। देन द स्टार्स आर वेरी बिग इन साइज, ये जो स्टार्स हैं वो बहुत बड़े होते हैं, लेकिन वो हमसे इतने दूर है कि हमें एकदम बिंदी की तरह छोटे छोटे से दिखाई देते हैं, पर इन रियल में स्टार्स के साइज जो है बहुत ही बड़ा होता है। और आपको पता होगा सन भी एक स्टार है, ठीक है, सन एक प्लैनेट नहीं है ना, सन भी एक स्टार है जिसे हम देखते हैं। देन दे लुक स्मॉल, वो स्मॉल दिखाई देते हैं बिकॉज दे आर वेरी फार फ्रॉम अस, क्योंकि वो बहुत दूर है हमसे, ठीक है। तो ये हो गया स्टार्स के बारे में। और अब लास्ट टॉपिक है क्लाउड्स एंड रेनबो। ये बादल क्या होते हैं और रेनबो क्या होता है, जो हमारा इंद्रधनुष है। वी कैन सी क्लाउड्स ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस इन द स्काई, हम जो है क्लाउड्स को अलग अलग शेप्स में देखते हैं, है ना, और अलग अलग साइज में। हर क्लाउड जो है अलग अलग होता है, कुछ बड़े शेप में दिखता है, कुछ छोटा दिखता है ना, क्लाउड्स अलग अलग शेप में होते हैं आकाश में ऐसे। देन दे लुक लाइक बॉल्स ऑफ कॉटन विच कीप्स फ्लोटिंग इन द स्काई, और हमें जब हम देखते हैं क्लाउड्स को हमें लगता है ये कुछ रुई के कॉटन बॉल्स हैं जो आकाश में ऐसे घूम रहे हैं, फ्लोट कर रहे हैं। फ्लोट मतलब ऐसे तैर रहे हैं, आकाश में घूम रहे हैं, ठीक है। समटाइम्स वी ऑल्सो सी अ रेनबो इन द स्काई आफ्टर द रेन, और कभी कभी हमें आकाश में रेनबो इंद्रधनुष भी दिखाई देता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, जो कि रेन के बाद आता है। यूजुअली ज़्यादातर हमें जो है रेनबो कब दिखाई देता है, बारिश के बाद, ठीक है, क्योंकि वो एक लाइट है जो हमें दिखाई देती है रेनबो के रूप में। द रेनबो इज मेड ऑफ 7 कलर्स प्रेजेंट इन अ स्पेशल पैटर्न, और ये जो रेनबो है उसमें 7 कलर्स होते हैं जो जिसका भी एक पैटर्न है। तो पैटर्न कैसे है वो यहाँ पे दिया गया है, विबग्योर, मतलब देखिए वी का मतलब होता है वायलेट, आई का मतलब होता है इंडिगो, ये जो कलर्स हैं, ठीक है। देन बी फॉर ब्लू, जी फॉर ग्रीन, ठीक है, देन वाई फॉर येलो, ओ फॉर ऑरेंज एंड आर फॉर रेड, जिसका फुल फॉर्म है, ठीक है, जो यहाँ पे रेनबो के कलर्स हैं। तो इस तरीके से हमें रेनबो भी दिखाई देते हैं और उसमें 7 कलर्स होते हैं, और उन कलर्स के नेम इस ऑर्डर में होते हैं जिसको हम विबग्योर बोलते हैं, ठीक है। तो ये बात है जो यहाँ पर बताई गई है। और अब देखिए यहाँ पे ग्रैनी बता रही है कि शुड नॉट लुक डायरेक्टली एट द सन फॉर अ लॉन्ग टाइम, इट कैन डैमेज अवर आइज, हमें जो है सनलाइट को डायरेक्टली नहीं देखना चाहिए। क्या आप सूरज को डायरेक्टली देखने की कोशिश करते हैं, तो हमें ऐसे नहीं देखना चाहिए बहुत टाइम तक के लिए, क्योंकि वो हमारी आंखें खराब कर सकती है, क्योंकि वो बहुत ही पावरफुल होती है ना। तो ये बात है जो यहाँ पर ग्रैनी बता रही है, ठीक है। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब इसके एक्सरसाइजेस देख लेते हैं। सो यहाँ पे देखिए सही ऑप्शन पे आपको टिक करना है, इट इज़ अ बिग हॉट बॉल ऑफ फायर, तो इसमें से कौन सा है, सन, है ना, सन है बड़ा सा आग का गोला। देन इट कीप्स चेंजिंग शेप्स एवरी नाइट, तो कौन है जो हर रात को अपना शेप्स बदलता रहता है, वो मून है ना, मून हमें अलग अलग शेप्स में हर रात को दिखाई देता है। पीपल हु गो टू स्पेस, जो लोग स्पेस में जाते हैं उन्हें हम एस्ट्रोनॉट्स बोलते हैं। वी कैन सी दिस इन द डे स्काई, हम दिन में ये आकाश में देखते हैं, तो वो हम ये सब कुछ देखते हैं, है ना। रेनबो भी दिखाई देता है किसी दिन, बर्ड्स भी और क्लाउड्स भी, ये सब हमें दिन में दिखाई देते हैं, तो हम ऑल ऑफ दिस पे टिक कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे पूछा है कि गिव रीजंस, इनका रीजन बताइए, कारण बताइए, किसका। सन गिव्स अस वार्मथ, सन हमें जो है गर्मी देता है बिकॉज इट इज, तो देखिए यहाँ पे पूछा है कि सन हमें वार्मथ देता है, मतलब गर्मी देता है, क्यों, क्योंकि सन क्या है, सन एक स्टार है, बिकॉज इट इज अ स्टार, यहाँ पे स्टार लिख देते हैं। नेक्स्ट, स्टार लुक स्मॉल बिकॉज दे आर, स्टार्स जो है बहुत छोटे दिखते हैं बिकॉज दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम अस, है ना, क्योंकि वो हमसे बहुत दूर होते हैं। एस्ट्रोनॉट्स यूज रॉकेट्स बिकॉज रॉकेट ही वो एयर ट्रांसपोर्ट है जो स्पेस तक जाती है, वो बहुत दूर जाती है, वो भी ऊंचाई तक जाती है। देन प्लांट विल डाई विदाउट सनलाइट बिकॉज दे नीड सनलाइट टू ग्रो, है ना, क्योंकि प्लांट्स को जो है सूरज की
रोशनी चाहिए होती है ग्रो करने के लिए, नहीं तो वो मर जाएंगे। तो ऐसे आपको यहाँ पे आंसर लिखने हैं। आगे देखिए, आइडेंटिफाई एंड नेम द फॉलोइंग। यहाँ पे इन सारे पिक्चरों को देखकर ये क्या है आपको लिखना है। जैसे कि ये एस्ट्रोनॉट का पिक्चर है, देन ये रॉकेट है, ये मून है, देन दिस इज रेनबो, दिस इज क्लाउड एंड दिस इज सन। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे नेम्स लिखने हैं। देन आगे देखिए, ड्रॉ एंड कलर द रेनबो। यहाँ पे जो रेनबो का पिक्चर है उसको आपको कलर करना है ब्यूटीफुली। वो भी कैसे करेंगे, विबग्योर। ठीक है, इसी ऑर्डर में आपको कलर करना है। ठीक है, जो अभी हमने देखा था, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, तो इस ऑर्डर में आपको इस रेनबो को ब्यूटीफुली कलर करना है। सो ब्यूटीफुली कलर करके इस पिक्चर को भी कंप्लीट करिए। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।